और चलिए अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खबरों पर। कैथल में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में चल रहे युद्ध से वैश्विक आर्थिक अराजकता की स्थिति बन सकती है, लेकिन भारत के किसानों की मेहनत और मजबूत नेतृत्व के दम पर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने और एकजुट रहने की अपील की। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि दुनिया जब अराजकता अव्यवस्था में त्रस्त है, तब भारत मजबूती के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। तब लोग अफवाह और अराजकता फैला रहे हैं। जिन लोगों को जनता बाहर का रास्ता दिखा चुकी है, वे लोग मुकाबला नहीं कर पाए तो अफवाह अराजकता फैलाकर अव्यवस्था फैला रहे हैं। हमें मिलकर कार्य करना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माणों से मजबूती से कार्य करना है। कार्यक्रम के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोंगल गांव स्थित बाबा मुकुटनाथ मठ में आयोजित ब्रह्मलीन महंत पीर गणेश नाथ के 8वां भंडारा कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने पूजन अर्चन कर संत परंपरा को नमन किया। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा में गुरु और पूर्वजों के प्रति सम्मान हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब देश में जनचेतना जागरूक हुई तो जनचेतना के जागरण का परिणाम क्या था? जनचेतना का परिणाम था कि लोगों के मन में आया कि इन लोगों ने न्याय किया है, सनातन के प्रति, देश के प्रति, उनको विश्वास का प्रतीक बना दिया और विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी पे, मोदी जी पे। आज देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में वो भाव आगे बढ़कर के काम कर रहा है जो भारत की जनता जिस रूप में अब देश को लेकर के चलना चाहती थी। जिन लोगों ने विश्वास को दिया है, आज वे भारत के संवैधानिक संस्थाओं पे अविश्वास जता रही है। कभी कहते हैं कि लोकसभा के स्पीकर पे हमारा विश्वास नहीं, कभी कहते हैं कि हमें भारत निर्वाचन आयोग पे हमारा विश्वास नहीं। यानी अगर चुनाव भारत निर्वाचन आयोग करवाए और वे लोग जीत जाए तो उनकी उपलब्धि हो गई, और हार गए तो संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाते हैं, न्यायपालिका पर उंगली उठाते हैं। बहनों और भाइयों, ये कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा।